हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? हु विल यू मैरी? आपकी शादी किससे और कब तक होगी? ठीक है, तो आज डिटेल रीडिंग करने की कोशिश करूँगी कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकूँ। मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि जो भी ये पर्सन है जिनसे आपकी शादी हो रही है, इनके बारे में हम डिटेल में जान सकें, इनकी पर्सनालिटी के बारे में, इनके काम के बारे में। आप दोनों कब तक मिलोगे, टाइम फ्रेम भी देखूंगी। आप दोनों की शादी के बाद आफ्टर मैरिज कैसी लाइफ रहेगी, इन लॉज के साथ, अपने पार्टनर के साथ, सारी चीज़ें डिटेल में बताने की पूरी कोशिश करूँगी मैं। ठीक है, तो रीडिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू यूर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की। ये जो दो कार्ड्स हैं ये मैंने ऑलरेडी निकाल दिए हैं। ये आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जीज हैं, मतलब कि जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, जो आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, जो आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, उनके बारे में इसके इन कार्ड्स के अंदर भी कुछ है। ठीक है, बाकी की डिटेल रीडिंग आपके सामने होगी। ये ओवरऑल एनर्जीज हैं। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 13579 1113, मैं 11 बोल रही थी 11, 13, 15, 17, 19, 21, 31, 23, 25, 27 एंड 29 है। तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है। मैं टाइम स्टैम्प्स जहाँ पर लगाऊंगी वहाँ पर भी मैं ये लिख दूंगी ताकि आपको इजी हो अपनी रीडिंग को पिक करने में। ठीक है, और ग्रुप नंबर 2, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30। ठीक है, सो ये हैं जी आपके ग्रुप्स। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है ग्रुप नंबर 1 में, आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है, तो लेट्स सी, देख लेते हैं हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी। ये तो आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, आपकी वाइफ या हस्बैंड, उनकी ओवरऑल एनर्जीज हैं। बाकी के कार्ड सारे आपके सामने ही देखूंगी और देखेंगे कि क्या यहाँ पर एनर्जीज आती हैं आपके लाइफ पार्टनर की, इनके फिजिकल अपीयरेंसेस की। और यहाँ पर है ओके, सो यहाँ पर है नंबर 19 है। यहाँ पर शम्स यानी कि सूरज की एनर्जी है, सन की एनर्जी है। ठीक है, शम्स यानी कि सूरज यानी कि सन। और जो सन की एनर्जी होती है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी होती है। जितने भी टैरो रीडर्स हैं ना, आप चाहे कहीं किसी की भी टैरो रीडिंग देख लो, जब सन का कार्ड आता है ना, एक खुशी की लहर दौड़ उठती है। क्योंकि ये जो सन का कार्ड है ना, शायद इसको मैं लफ्ज़ों में बयान ना कर सकूं कि ये कितना खूबसूरत कार्ड है। और ये लियो को रिप्रेजेंट करता है। और आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ, उनका लाइफ पाथ नंबर जो है वो 1 हो सकता है। ठीक है, नंबर 19 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मे बी उनका बर्थ डेट हो, लाइफ पाथ नंबर मुझे 1 या 9 या 19 ऐसा हो सकता है। ठीक है, उनका नंबर या आपका हो सकता है 9 या 1। ठीक है, तो 1 नंबर एक चीज़ दिखाता है कि लाइक अ सन, ये जो पर्सन है, सबसे पहली वाइब्स मुझे ये आ रही है कि ये पर्सन जो हैं आपके सोलमेट होंगे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा। और ऐसा लग रहा है कि ये देख रहे हैं सन इन 2 बच्चों के ऊपर इस तरह से एक रोशनी फैलाए हुए है। तो मुझे यूँ दिख रहा है कि जैसे ये पर्सन जो हैं आपके, जो आपके हस्बैंड या वाइफ, ये सारे अपने बहन भाइयों में बड़े हों चाहे छोटे हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे बीच वाले हों। जैसे होता है ना, पहले बड़ा भाई है, फिर सेकंड नंबर पे है, बीच में आता है, फिर थर्ड लास्ट में आता है। तो ये कोई भी इनका नंबर हो, लेकिन ये जो है ना आपके हस्बैंड या वाइफ, ये हमेशा नंबर 1 पर रहते हैं। चाहे इनका भाई बहनों में कोई भी नंबर आता है, दूसरा, तीसरा, चौथा या लास्ट में, लेकिन ये इनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है कि ये हमेशा
आगे रहते हैं, ठीक है। हर चीज़ को जैसे कहते हैं ना लीड करना, वो इस पर्सन के अंदर क्वालिटी होगी, लीडरशिप क्वालिटी जिसे हम कहते हैं। और सन की एनर्जी मुझे ये भी दिखाती है कि बिकॉज सन का मतलब खुशियाँ होता है, तो मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है इनके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं होगी। यस, पैसा बहुत है, ठीक है। किसी अच्छी पावरफुल फैमिली से बिलोंग रखते हैं, जो लोग हो सकता है कि मे बी पॉलिटिक्स से हों या फिर कोई राजा महाराजा टाइप के जैसे लोग होते हैं। क्योंकि आजकल के दौर में भी अगर आप बोलोगे कि नहीं आजकल के दौर में तो ऐसी चीज़ें नहीं होती, लेकिन नहीं, आजकल के दौर में भी ये पुरानी जो रिवायतें हैं, जो पुराने किस्म के लोग हैं, राजा महाराजा टाइप के जो लोग हैं आज भी हैं, इनकी हवेलियाँ आज भी हैं। अगर आप देखो तो आज भी ये चीज़ पाई जाती है, ठीक है। तो इनकी फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है जहाँ पर पैसे की या किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ठीक है, कोई कमी नहीं दिख रही है। यूँ समझ लो कि ये बंदा या बंदी जो भी है मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इस पर्सन को, इस व्यक्ति को स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सन की एनर्जी है। यानी कि पैसा कमाने के लिए इस पर्सन के पास ऑलरेडी होगा इतना पैसा, अपनी फैमिली का जैसे कहते हैं ना इनहेरिटेंस जो मनी होती है, पैसा, तो इस पर्सन को ना ज़रूरत नहीं होगी कि ये जाकर एक्स्ट्रा कहीं कमाए। हाँ, लेकिन ये बंदा पैशनेट बहुत होगा। भले देखो मेरे फादर के पास बहुत पैसा है, लेकिन मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं रखनी या मुझे उनसे नहीं लेना है, राइट। मुझे अपने बलबूते पर आगे बढ़ना है। ये एक ही कार्ड से मैं आपको बहुत कुछ बता सकती हूँ, क्योंकि ये कार्ड ही इतना पावरफुल है कि जो ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पार्टनर, जो आपके लाइफ पार्टनर हैं, मेल या फीमेल, मेल हैं या फीमेल हैं, ये उनको पूरी तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि ये पर्सन, एक और बताती हूँ मैं, सन की कार्ड है, एक और बताती हूँ। देखो ये जो पर्सन है ना, ये कहीं पर भी जाएंगे, किसी शादी में गए, किसी फंक्शन में गए, कहीं पर ये बंदा जाएगा वहाँ पर छा जाएगा। जैसे आपने देखा सूरज जब रोशनी देता है तो हर जगह देखो रोशनी आ जाती है। इनका ऑरा कुछ ऐसा है, ये बहुत और इसीलिए ये शायद हमेशा आगे आगे रहते हैं, हर चीज़ से, हर बात से मैं आगे आगे रहूं, मतलब बहुत एक्टिव बंदा, ठीक है। और जिसे इतना ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उसके पास ऑलरेडी इतना सारा पैसा है कि उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। कि मैं जाकर जो है ना वो, हाँ ये है कि ऑफिस संभाल लिया, ऑफिस गए, अपना कारोबार जो है, काम जो है वो देखा, वो बेशक इनके ऊपर होगा, बहुत मेहनती पर्सन है। लेकिन ये नहीं है कि जो है ना स्ट्रगल करके पैसा आया है, पहले से ही पैसा इतना मौजूद है, ठीक है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जीज इनकी यहाँ पर आई हैं, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। चलो लेट्स सी, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और हम डिटेल में जानते हैं कि इनकी पर्सनैलिटी के और हमें कुछ हिस्से पता चले, क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई पॉजिटिव तो कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी तो होती है। और आप दोनों अगर एक दूसरे से मिले हो तो आप दोनों का लाइफ का पर्पस क्या है एक दूसरे से मिलने के लिए। अगर आप मिलते हो, अगर आप मिल चुके हो ऐसे किसी पर्सन से, तब तो ठीक है। अगर नहीं मिले हो अब तक, तो फिर आपको ये जानना है कि आप दोनों का लाइफ का पर्पस क्या होगा एक दूसरे से मिलने के लिए, और शादी के बाद की लाइफ कैसी रहेगी। तो थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, समटाइम्स क्या होता है कि हम जो टैरो रीडिंग्स करते हैं ना, वो इस तरह से करते हैं कि सिर्फ टैरोट के थ्रू रीडिंग्स नहीं करते हैं, हम अपनी इंट्यूशन के थ्रू भी रीडिंग करते हैं, ठीक है। ये बात का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो कार्ड आया है समटाइम्स उसकी वही मीनिंग निकले। जब हम 3-4 कार्ड्स, आप कहते हैं ना कि मैं, किसी ने कहा था मैम आप शफल बहुत करते हो या आप बोलते बहुत हो, तो वो इसीलिए क्योंकि जब कार्ड्स जब एक दूसरे के साथ शफल करके हम निकालते हैं तो उसकी मीनिंग जो है वो चेंज होती है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम इंट्यूटिवली पिक कर रहे होते हैं उस वक्त, और चैनल्ड हो रहा होता है बहुत कुछ। जैसे कि इस वक्त इस पर्सन जो ये आपके हस्बैंड या वाइफ है, इनकी पूरी छवि या इनका पूरा का पूरा जो इनका फेस कट्स हैं और जो कुछ मेरे सामने आ चुका है
ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन मैं कार्ड्स इसीलिए निकाल रही हूँ ताकि मैं कंफर्म कर दूँ, मेरा अपना भी तो कंफर्मेशन होना चाहिए ना। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना समटाइम्स वो इस तरह से पढ़ी जाती हैं, कार्ड्स इस तरह से पढ़े जाते हैं। तो काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमें आपसे सीखना है, तो अपनी इंट्यूशन को यूज़ करो, आप खुद भी कर सकते हो, सीख सकते हो घर में। यहाँ पर 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ओके, बॉटम में। एक अच्छा, यहाँ पर मैं आपको थोड़े साइंस बता दूँ पहले, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सबसे पहली चीज़ और बताती हूँ आपको, वो ये है कि मुझे लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है इस पर्सन के साथ आपका। इनका सिटी कंट्री चेंज है, आपके आसपास तो कहीं ये नहीं रहते हैं, वो यहाँ पर दिख रहा है विद दिस 3 ऑफ वेंट्स। और ये कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर पानी है, यहाँ समुंदर है या दरिया है, या कोई बहुत ही फेमस ब्रिज हो सकता है जहाँ पर, या कोई फेमस नदी है, फेमस कोई दरिया है, फेमस कोई जगह है, मतलब कोई फेमस नदी है, आई डोंट नो, बट वो उस एरिया या उस इलाके या उस शहर सिटी से हैं ये, जहाँ पर ये जो नदी है, ये जो वाटरफॉल है या पानी है, जो भी है, दरिया है, ओशन है, जो भी है, ये बहुत फेमस है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि हाँ ये अगर आप इनके सामने, किसी के सामने बोलोगे कि ये दरिया है या ये ओशन है, तो बहुत सारे लोग, बल्कि पूरी दुनिया में ये बहुत मशहूर है, नदी या कोई दरिया या ओशन, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, पर ये उस जगह से ये बिलोंग रखते होंगे लाजमी, क्योंकि दोनों कार्ड्स में यहाँ पर मुझे पानी और दरिया नज़र आया है। जो चीज़ मुझे ये भी दिखाता है कि ये पर्सन जो हैं, भले ही ये कितना भी इमोशनल हों, ठीक है, इमोशंस तो हैं, वो तो होंगे, लेकिन ये उतना ही ज़्यादा अगले बंदे को अपना एक रोब में रखते हैं, रोब दिखाते हैं, और ये इक्वल गिव एंड टेक पर बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं, ठीक है। मतलब कि कुछ ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पर ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हैं, जहाँ पर ऐसा होता है कि भले ही मेरे फादर कमा रहे हैं या भले ही मेरे पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन मुझे अपनी पहचान बनानी है। यानी कि पैसा है, बेशक मैं मानता हूँ पैसा रुपया बहुत है, लेकिन मेरी अपनी खुद की पहचान क्या है, मुझे तो मेरे फादर के नाम से जाना जाता है, राइट, मेरा अपना नाम भी होना चाहिए। और इसी वजह से ये पर्सन काफ़ी अरसे तक, ज़िंदगी का काफ़ी अरसा इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, मेंटल स्ट्रगल में गुजारा होगा, मतलब पैसे रुपए की स्ट्रगल नहीं, यानी कि 2 सिचुएशन को उन्होंने जगल बहुत किया होगा कि एक तरफ है फादर हैं, उनका पैसा है, एक तरफ वो लोग कहते हैं कि जी सब कुछ तो है, तुम्हें क्या ज़रूरत है इस चीज़ में कूदने की, हम हैं, कर रहे हैं, लेकिन ये बंदा कुछ इस तरह होगा कि एक ज़िद्दी, जैसे नहीं, मुझे अपना कुछ करना है, मुझे अपना बनाना है। और इस सिलसिले में इस पर्सन ने बहुत ट्रैवल भी किया होगा, ठीक है, बहुत ट्रैवलिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते होंगे, ट्रैवलिंग का बहुत शौक होगा। और एक चीज़ मैं आपको आपके बारे में बता दूँ कि आप जो हो ना, आप बहुत सिंपल से पर्सन हो, और चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप अगर ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करते हो या नहीं करती हो, तो इस पर्सन की आपकी ज़िंदगी में आने के बाद आप, बिलीव मी, आप बहुत ट्रैवल करोगे, ये आपको अपने जैसा बनाने वाले हैं। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी है ये, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सन काफ़ी होता है, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और एक चीज़ मुझे और भी दिखाई दे रही है इनकी पर्सनैलिटी के हवाले से, अगर मैं बात करूँ, मुझे तराने में डाला है। चलो ओके, सो एक चीज़ और मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रही है वो ये है कि ये पर्सन जो है बहुत अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड भी रहेंगे। मतलब कि ऐसे नहीं है कि जहाँ पर ये अपनी दुनिया में हर किसी को आने की इजाज़त दें। मे बी इनकी फैमिली बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा है कि जहाँ पर हर किसी को आने की इजाज़त नहीं है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, मुझे लग रहा है जैसे कि ये पर्सन घोड़ों की सवारी करते होंगे और इस तरह के इनके शौक़ होंगे, जहाँ पर वो घोड़े पे चढ़कर जो गेम्स वगैरह खेलते हैं। आपने अगर देखी हो ऐसी गेम जो घोड़ों पे चढ़ के गेम खेलते हैं, मुझे उसका नाम नहीं पता, आप में से अगर किसी को नाम पता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और किसी ऐसे ही एरिया से भी ये बिलोंग रखते हैं, राजस्थान या फिर हमारे यहाँ की बात की जाए तो थर पारकर, मतलब कुछ ऐसा इंटीरियर टाइप का मुझे एरिया दिख रहा है। लेकिन बहुत पावरफुल पर्सन है, उनकी फैमिली भी, मतलब कोई ऐसे फैमिली नहीं है कि जो आपको तंग करेंगे या परेशान करेंगे।
मुझे यहाँ पर कुछ और भी वाइब्स आ रही हैं, मैं थोड़े और कार्ड्स देखूंगी फिर बताऊंगी। बट ये जो पर्सन है ना, इतनी आसानी से तो किसी को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देते, और अगर कोई इनकी ज़िंदगी में आ गया तो वो फिर उनको जाने नहीं देते। ठीक है, तो बहुत सोच समझ कर फैसला करते हैं, और इनको पता है कि मेरा फैसला जो है वो अटल होता है। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। नाउ लेट्स सी, कुछ और हम देखेंगे कार्ड्स। ओह माय गॉड, लुक एट दिस। यहाँ पर जो है वो दोबारा से सन की एनर्जी आई है। लुक एट दिस सन। ओ माय गॉड यार, किससे डील कर रहे हो? एक बात तो यहाँ पर बिल्कुल तय है और बिल्कुल पक्की है विद दिस 6 ऑफ कप्स। अगर ये 6 ऑफ कप्स यहाँ पर नहीं होता तो शायद मैं ये बात नहीं कह रही होती, लेकिन क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो सोलमेट को दिखाता है। ठीक है, तो ये पर्सन या तो डेफिनेटली आपके सोल कनेक्शन में होंगे, या तो आपके ट्विन भी हो सकते हैं, पर मुझे ट्विन पर इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो बहुत रेयर होते हैं। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके सोलमेट हैं। और कुछ लोग आप में से कुछ लोग इस पर्सन को बचपन से जानते हो, या तो जैसे होता है ना कि क्योंकि यहाँ पर भी 2 बच्चे ही हैं जो खेल रहे हैं, यहाँ पर भी 2 बच्चे ही हैं जो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और यहाँ पर भी सन की एनर्जी, यहाँ पर भी सन की एनर्जी, यानी कोई ना कोई तो ताल्लुक बहरहाल आपका इस पर्सन के साथ रहेगा। या तो ये आपके कज़न हैं, या तो फिर बचपन में एक दूसरे से के साथ खेले हो, एक साथ स्कूल पढ़ा है, या तो फिर या तो इस पर्सन के साथ जब आप मिलोगे तो एक फील होगा, डेजा वू वाली एनर्जी आएगी कि यार इस बंदे को तो मैं बहुत ही पहले से कोई जानती हूँ या जानता हूँ, इसीलिए यहाँ पर सोल कनेक्शन है। ठीक है, और सन की एनर्जी 2 बार आई है आपकी रीडिंग में, इस चीज़ को भूलिएगा नहीं। मैंने कहा कि सन जो होता है ना, लोग तरसते हैं कि हमारी रीडिंग में सन आ जाए, आपकी रीडिंग में सन 2 बार आया है। ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल एनर्जी, सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग एंड पॉजिटिव। प्लीज़ पॉजिटिव रहा करें, जितना पॉजिटिव रहोगे, क्लेम करोगे, उतना ही आपकी लाइफ में अच्छा होगा। क्यों आप इस चीज़ को नहीं समझते हो? कुछ लोग बहुत प्यारे, मेरी फैमिली है, मुझे पता है, बहुत पॉजिटिव हैं, पर हाँ कभी कुछ ऐसे होते हैं जो पॉजिटिवली उसको क्लेम नहीं करते हैं। तो जब आप हमेशा नेगेटिव ही रहोगे तो फिर कैसे चलेगा काम? ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप कहीं ना अपने पुराने रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत धक्के खाए हुए हो। वो एनर्जीज मुझे फिर से पिक हुई हैं आपकी। आप ना अपने पुराने रिलेशनशिप, ये कार्ड इधर कर दो और ये 2 कार्ड एक तरफ कर देती हूँ। मैं आपको कैसे समझाऊँ? आप क्या इस पर्सन के आने से आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव आ रहा है, जो चेंज आ रहा है, आपकी सोच है, आपकी सोच है। प्लीज़ इसको क्लेम करो। ये कार्ड देख रहे हो, प्लीज़ इसको क्लेम करो। और कुछ नहीं लिख सकते हो तो 1111 लाजमी दिख लिया करो कमेंट सेक्शन में। इसको क्लेम इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आप नहीं जान रहे हो, आपको शायद दिख नहीं रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि आपने कुछ ऐसे लोगों के साथ वास्ता ज़िंदगी में आपका पड़ा है जिन्होंने आपको धोखा दिया, आपके साथ चीट किया, आपको छोड़ दिया, और आपके लिए अब ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड वाली। आप सिर्फ और सिर्फ रीडिंग अपना मन बहलाने के लिए देख रहे हो, या अपना एक चांस, लेकिन दिस इज़ जजमेंट। एंड यहाँ पर दोबारा देखो, इसके नीचे लवर्स का कार्ड आया है। लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग एनर्जी। इस पर्सन के आने के बाद आपकी ज़िंदगी टोटली चेंज होने वाली है। ये जो आप देख रहे हो ना इस वक्त, ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है, आप बिलीव करो यार, यकीन करो, आपकी ज़िंदगी आई एम सो हैप्पी फॉर यू, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। देखो, जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहोगे तब तक ज़िंदगी में बदलाव कैसे आएगा? तो हाँ, बहुत लोगों ने आपका दिल दुखाया है, लेकिन ये पर्सन आपके साथ जस्टिस के एक जस्टिस कौन देता है? ऊपर वाला देता है। यूँ समझ लो, ये सन, ये खुशी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है इस पर्सन के थ्रू। ये देखो लवर्स, और यहाँ पर है जजमेंट। अगर यहाँ पर जजमेंट नहीं होता तो मैं लवर्स को सेपरेशन की एनर्जी में डालती, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जजमेंट है तो अब ये जो लवर्स आया है ये आपका सोल कनेक्शन और एक दूसरे के साथ लाइफ टाइम की ज़िंदगी गुजारने को बता रहा है। अगर जजमेंट नहीं आता तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, लेकिन क्योंकि इसके साथ जजमेंट आया है, सन आया है, 6 ऑफ कप्स आया है, तो ये बात यहाँ पर तय है, ये बात यहाँ पर क्लियर है कि इस पर्सन के साथ आपका लॉन्ग टर्म, लाइफ टर्म, ये वो कनेक्शन है, ये वो रिश्ता है जो कभी फीका नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा ना कि शादी के 2-4 साल बाद, 5 साल बाद वो शिकायतें करती रहती हैं, यार 10 साल हो गए, इतने बच्चे हो गए, लेकिन सच्चा प्यार
सच्चा प्यार नहीं मिला। तो यहाँ वो वाला काम नहीं है, यहाँ बच्चे भी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन हमेशा प्यार वैसा ही रहेगा, अटूट बंधन जिसे हम कहते हैं। आप दोनों की ज़िंदगी में वो पुरानापन आएगा ही नहीं, हमेशा नया नया सा ही कनेक्शन लगेगा एक दूसरे के साथ, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट है। ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल एनर्जी, वाओ, यू आर लकी। बहरहाल जिसकी भी ये वाली पायल है, और मैं दिल से अभी इस वक्त दुआ करूँगी कि आपको ऐसा ही पर्सन आपकी लाइफ में आए, कि आपकी लाइफ चेंज हो जाए। आप यकीन करो, ये पर्सन आपकी लाइफ चेंज कर देंगे। अगर आप बहुत डिप्रेशन में हो, परेशान हो, आप बहुत ज़्यादा बीमारी में रहते हो, या आप बहुत डिसअपॉइंटेड वाली एनर्जी में हो, आप पैसे रुपए को लेकर बहुत परेशान हो, आप ऐसे लोगों से, आप सिचुएशन से झेल चुके हो जो लोग आपको प्लेयर एनर्जी में थे, बिलीव मी, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी चेंज कर देंगे। हर तरह से ये आपके लिए खड़े रहेंगे, हर तरह से आपका साथ देंगे। कहीं पर फाइनेंसेस का पैसे रुपए का है तो वो भी साथ देंगे। कहीं पर अगर आपको मतलब एक होता है ना कि पर्सनली अगर आपको ये पर्सन कुछ मतलब आप कुछ करना चाहते हो, ये आपका साथ देंगे, बिल्कुल देंगे। और इसमें ये किसी की मानेंगे नहीं, इसमें इनके ऊपर किसी की चलेगी नहीं। लुक एट दिस, आपके साथ मिलकर काम करेंगे, मिलकर, समझते हो, मिलकर, एक मिलकर काम करना। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। शादी के बाद आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा ये भी देखेंगे। शादी के बाद इस पर्सन का आपके साथ कैसा रिएक्शन या बिहेवियर रहेगा। तो यहाँ पर नंबर 14 एंड नंबर 36 आया है। मे बी आप 30+ हो और यहाँ पर आप सोच रहे हो कि बहुत टाइम हो गया, 30+ हो गए हो, अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एज इज़ जस्ट अ नंबर, ठीक है। आप खुद को इतना मेंटेन करके रखो कि एज लोगों को लगे यार एज, तो आपको लोग देखें तो बोलें यार एज तो सिर्फ नंबर है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर गोल्ड है, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन आपको यही चीज़ सिखाएंगे और ये खुद भी ऐसे ही हैं, ये खुद भी ऐसे ही हैं कि इनको किसी की ज़रूरत नहीं है इनको फिक्स करने के लिए। और यही आपको चीज़ इनसे सीखने को मिलेगी कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो आपको आकर फिक्स करे, आपको आकर समझाए। नहीं, आप अपने लिए अकेले ही काफ़ी हो। लुक एट दिस, लेट देम गो। जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी, जल चुकी, उनको जाने दो। और यही चीज़ ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आकर आपको सिखाएंगे। सबसे बड़ा तो लेसन ही ये आपको ये चीज़ का देंगे। आप दोनों के कार्माज एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, आप दोनों का सोल टाई एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये पर्सन का और आपका बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे दिख रही है, बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन रहने वाला है। और मे बी कुछ लोगों को तो शायद बिलीव ही ना हो कि मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन मैं आपके सामने सन का कार्ड आ गया, बात ही ख़त्म। सन का कार्ड जहाँ आ गया बात ख़त्म है। और एक बार नहीं है, आपकी रीडिंग में सन का कार्ड 2 बार आया। और यहाँ पर भी लुक एट दिस, यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी में भी पीछे सूरज है, ये देखो सन, और यहाँ पर बटरफ्लाइज। आप दोनों एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन का ज़रिया बनोगे दोनों के दोनों। वाओ, सन यहाँ पीछे जजमेंट की कार्ड में, यहाँ पीछे सामने सन नज़र आ रहा है आपको, यहाँ भी सन, यहाँ भी सन, सन 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 ये सन एनर्जी है। और मेरी इंट्यूशन कहती है कि ये कनेक्शन बहुत आगे तक है, लॉन्ग टर्म, मतलब ज़िंदगी भर का साथ। आपने कुछ वो देखे हैं बहुत पुराने जोड़े जो बहुत एजिड हो जाते हैं, उनके बच्चे भी जवान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे से बड़े रहते हैं, चिपके रहते हैं। और देखा है कभी ऐसे कुछ? मुझे बताना कमेंट में, आपने कभी ऐसे लोग देखे हैं? मैंने देखे हैं, सोशल मीडिया पर भी आजकल बहुत ऐसे लोग दिख जाते हैं। तो ये वो प्यार है। ये ऐसा नहीं है कि आधे रास्ते पर ही छोड़ दो या ऊब जाओ या तंग आ जाओ, नहीं, ऐसा प्यार नहीं है, नहीं। सो लेट्स सी, देखते हैं आप दोनों का एक दूसरे के साथ और कनेक्शन कैसा रहेगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन आपको ट्रैवल बहुत कराएंगे और ज़्यादातर ये पर्सन अपनी फैमिली से आपको दूर रखेंगे, क्योंकि इनकी फैमिली और इनका जो कास्ट कल्चर है वो कुछ ऐसा है कि जहाँ पर इतना ज़्यादा एजुकेशन को इतना ज़्यादा मतलब ख़ास तौर पे औरतों के लिए, लड़कियों के लिए इतना ज़्यादा नहीं तरजीह दी जाती है। और आप क्योंकि अगर फीमेल हो तो ज़ाहिर बात है आप एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, तो ये पर्सन आपको कोशिश करेंगे कि उन लोगों से आना जाना रहेगा लेकिन थोड़ी दूरियाँ रहेंगी। मतलब
मे बी ये पर्सन आपको कहीं और सिटी कंट्री कुछ और कहीं और रखें, मतलब उस जगह पर नहीं रखेंगे, आपको सिटी वाली लाइफ देंगे ये, क्योंकि जिस तरह का यहाँ पर मुझे दिख रहा है एटमॉस्फेयर वो दिख रहा है मुझे। अच्छा, मैं आपको ज़रा वो फिज़िकल अपीयरेंस की भी पहले बता देती हूँ कि ये दिखने में कैसे होंगे, जो कि मुझे ऑलरेडी पता, पहले मुझे पता चल जाएगा, लेकिन मैं चल चुका था लेकिन मैं भूल गई, मैंने बताना भूल गई ना, मैं आपको अभी बताती हूँ। सबसे पहली चीज़, आप जो हैं, आप या ये पर्सन दोनों में से कोई एक बंदा यहाँ पर चश्मिश है, ठीक है, या तो दोनों ही चश्मिश हो ठीक है। और इनकी आइज़, इनका फेस पहले बता देती हूँ। इनका फेस जो है वो मुझे राउंड दिख रहा है, राउंड शेप का दिख रहा है, गोल 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 मुखड़ा हो, आँखें बिलोरी गोल फेस है और आँखें इनकी ब्लैक दिख रही हैं लेकिन लंबी लंबी सी दिख रही हैं, पलकें बड़ी अच्छी हैं, प्यारी सी लंबी लंबी सी हैं। मेल है फीमेल है डजंट मैटर, लेकिन इनकी पलकें अच्छी खासी बड़ी हैं। और अगर ये फीमेल हैं तो इनके लंबे बाल हैं, ठीक है। और ये ज़्यादा दुबली पतलू सी नहीं है, ये नॉर्मल है, ना ही ज़्यादा मोटी हैं ना दुबली हैं, नॉर्मल हैं, मतलब थोड़ी चबी चबी सी हो सकती हैं लेकिन सही हैं, ठीक है। और उसके अलावा मुझे यहाँ पर ब्लैक कलर बहुत इम्पोर्टेंट, ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन जो है, या अगर आप मेल हो ना तो आप इनको जब ब्लैक एंड रेड के कॉम्बिनेशन में देखोगे तो बस फिर क्या ही कहने। और अगर आप फीमेल हो तो ये आपको ब्लैक एंड रेड के कॉम्बिनेशन में जो मैक्सीज होती हैं लंबी सी बड़ी सी, वो उसमें देखना ये पसंद करेंगे आपको, ब्लैक एंड रेड। और भी कुछ में देखेंगे लेकिन अब वो ये 18+ रीडिंग नहीं है तो मैं नहीं बता सकती, खुद ही समझ जाओ। ज़ाहिर सी बात है, हम सब अडल्ट हैं तो इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ है यहाँ पर। स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो इनको आपका अपर बॉडी का जो पार्ट है वो बहुत अच्छा लगने वाला है। पता नहीं कैसे बोल दिया, हाँ एनीवेज अच्छा जी, ओके। कलर ग्रीन इनका फेवरेट हो सकता है, या बहुत पहनते होंगे ग्रीन, या फिर लाइट सा फिरोजी कलर होता है ना, स्काई ब्लू कलर जो होता है वो। और अगर ये मेल है तो भी ये हल्के से भाई चबी चबी से हैं, ज़्यादा पतलू छुपलू से नहीं हैं, और अच्छी खासी बॉडी है, अच्छा खासा कद है, कद भी लंबे कद के हैं, छोटे कद के नहीं हैं। लंबे कद की वजह से इनका जो वो मोटापा है, जो चबी चबी सा जो इनका जिस्म है वो ढक जाता है, मतलब क्योंकि ये हाइट में लंबे हैं तो काफ़ी चौड़े लंबे दिख रहे हैं मुझे। बियर्ड हो सकती है इनकी, मुस्टैचू भी हो सकती है। और अगर आप मेल हो तो ये आपका फेस का कट हो सकता है। आप मुझे अगर मेल हो तो लग रहा है जैसे कि कुछ मेल्स यहाँ पर क्लीन शेव मुझे देख रहे हैं, आई मीन मेरी रीडिंग सुन रहे हैं। इनकी फैमिली में एक छोटी बच्ची मुझे दिख रही है, अब वो इनकी छोटी सिस्टर है या इनकी सिस्टर की बेटी है, आई डोंट नो, लेकिन है एक बच्ची जिसके बाल, आप बोलते हो ना कभी कभी मैम आप इतनी एक्यूरेट रीडिंग कैसे कर लेते हो, एक्यूरेट बता देते हो, वो कुछ इंट्यूशन भी होती है हमारी, सारे कार्ड्स का मसला नहीं होता है, कुछ हमारी इंट्यूशंस भी होती हैं। तो वो जो बच्ची है उसके बेबी कट हेयर हैं, सर पर ब्लैक कलर का हेयर बैंड पहना हुआ है। मे बी फर्स्ट टाइम आपको वो बच्ची दिखे जब ये आपका रिश्ता वगैरह लेने के लिए आए। ये इनकी या तो छोटी सिस्टर है, छोटी तकरीबन 7-8 साल की होगी, या 5 साल 7 साल 8 साल 9 साल की भी हो सकती है, लेकिन सही है, बच्ची है, ठीक है। छोटे बाल हैं, शोल्डर कटिंग होते हैं ना जो बेबी कट बाल, वो गोरी सी प्यारी सी दिख रही है। ये एक हिंट दे रही हूँ, क्या पता ऐसे कोई पर्सन आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं तो छोड़ना मत इस पर्सन को, पकड़ लो क्योंकि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देंगे। और या तो इनकी सिस्टर की या फिर इनके ब्रदर की बेटी है वो छोटी, आप देख लीजिएगा, जो मुझे इंट्यूटिवली वो चीज़ पिक हुई तो मैंने बता दी है। चलिए देखते हैं कि आप दोनों का और कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा विद दिस कार्ड। ओह माय गॉड, मैंने बोला था कि या तो ये सोल कनेक्शन है या तो सोलमेट है, और यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, आपने कंफर्म कर दिया। यस, ये यिंग एंड यांग कनेक्शन है, बहुत बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी आपको यहाँ पर। और इस पर्सन के साथ, इस अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ यहाँ पर आप अपने ट्विन से शादी कर रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ट्विन्स कभी यूनियन में वैसे जाते नहीं है, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस, बड़ी बात है। या तो ये आपके सोलमेट हैं, हायर लेवल के बहुत
बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है और ये एक सरप्राइज से कम नहीं है। एक चीज़ और दिख रही है कि ये पर्सन आपको नए नए गिफ्ट्स देना, सरप्राइज़ देना और आपको लेकर बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन होना। मैंने कहा ना, ये कुछ ऐसा कनेक्शन है कि जिसका टेम्पटेशन और जिसका एक होता है ना कि एक वजूद, एक जो यार वो बोलते हैं ना कि एक हमेशा रहेगा ये टेम्पटेशन, और ये जो एक इस पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन होगा ना, वो एंड तक वैसा ही रहेगा। आप खुद सोचोगे कि ऐसा कनेक्शन हमारा है। यस, ऐसा कनेक्शन रहेगा आप दोनों का। ये हर मामले में आपका बहरहाल। अच्छा, एक चीज़ और है कि मे बी कुछ लोगों को शायद ये बात थोड़ी अजीब लगे, क्योंकि कुछ लोग ना इस चीज़ को बुरा भी मानते हैं कि अच्छा वो लट्टू हो रहे हैं बीवी के पीछे, ये वो फलाना, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। तो हाँ भाई, ये थोड़ा हैं ऐसे टाइप के होंगे। मतलब अगर ये फीमेल हैं और आप मेल देख रहे हो, तो ये अगर फीमेल हैं तो ये आपके पीछे 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 पीछे, जहाँ आप वहाँ ये। तो हो सकता है शुरू में आपको थोड़ा वो भी लगे कि जहाँ जाता हूँ वहीं पे बस जो है ना वो आ जाती हो, थोड़ा मुझे स्पेस भी दे दिया करो। तो मतलब बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ये इनका झुकाव होगा, अट्रैक्शन होगी। और अगर आप फीमेल हैं और ये मेल हैं तो ये मतलब आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। मतलब कि आपको घर भी शायद मैके में भी ये ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकने देंगे। एक दिन भी ये रह नहीं पाएंगे, दूसरे दिन फ़ोन पे फ़ोन, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। तो कुछ ऐसी, तो लोग बोलेंगे कि हाँ ये तो बस जोरू का गुलाम सा हो गया है। मतलब ऐसी एनर्जी है। मुझे नहीं पता आप किसकी एनर्जी, आई डोंट नो, मे बी कुछ लोग पता नहीं क्या सोचे मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन हाँ ये एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। और रही बात आपकी शादी के बाद की लाइफ की, तो वो बहुत खूबसूरत है, बिलीव मी, क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जी एक बार नहीं 2 बार आई है। और यहाँ जजमेंट के पीछे भी सन बना हुआ है और बटरफ्लाइज हैं। बहुत खूबसूरत, शायद आपने इमेजिन भी नहीं किया हो इतनी खूबसूरत। अभी यहाँ से ना मैं कुछ ये कार्ड्स मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, क्योंकि कुछ कार्ड्स इसमें ऐसे हैं जो नेकेड हैं, वो देख नहीं सकते। तो मैं क्या करूँगी, अपनी इंट्यूशन से ही कार्ड यहाँ पर जो है वो निकालूंगी। और ये वो कार्ड हैं कि जो हमें दिखाएंगे कि आप दोनों क्यों मिले, आप दोनों का लाइफ पर्पस क्या है एक दूसरे से मिलने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ से मतलब दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि ये कार्ड्स कुछ ऐसे हैं, मैं अब कैसे निकालूं, मैं इंट्यूटिवली ही आपके सामने निकालूंगी। ठीक है, एक ये लेते हैं, एक ये लेते हैं। तो यहाँ पर है फ्रेंडशिप, criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. तो मे बी देखो, ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आएंगे, आप दोनों का एक लाइफ पर्पस है। वो क्या है, वो लाइफ पर्पस ये है कि ये इनसे आप ये चीज़ सीखोगे कि सम टाइम्स ये आपसे सीखेंगे, क्योंकि यिंग यांग की एनर्जी है। तो ये दोनों ही एक दूसरे को लेसन सिखाने आते हैं। अगर इनके अंदर कोई क्रिटिसिज्म करने की, आप दोनों के कनेक्शन को एक्सेप्ट ना करने की या क्रिटिसाइज़ करने की आदत है, या आपको है आदत ये, तो आप इनमें से वो चीज़ हट निकालोगे, या आप में से वो चीज़ निकालेंगे। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए मिलोगे। इसीलिए तो यहाँ पर यिंग एंड यांग की एनर्जी आई है, क्योंकि जो लव होता है वो हर चीज़, आपकी बुराई हो या अच्छाई हो, उसको एक्सेप्ट करता है। तो जो एक्सेप्टेंस है ना, वो ये पर्सन आपको सिखाने के लिए आएंगे। मे भी हो सकता है कि आपकी अपनी फैमिली के साथ ऐसा कुछ हो कि जहाँ पर आप कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हो। तो ये व्यक्ति जो हैं, ये जो आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, ये आपको ये चीज़ सिखाने के लिए आएंगे कि समटाइम्स चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, वो जैसी भी हैं उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, तभी तो रिलेशनशिप जो है वो मैजिकली ट्रांसफॉर्म होते हैं, चेंज होते हैं। तो आपका कनेक्शन ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर कर फिर एक दूसरे के साथ आएगा। आप में से कुछ लोग यहाँ पर लव मैरिज भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो ये अगर आपके ट्विन है, सोलमेट है, तो आपकी इनके साथ लव मैरिज हो सकती है। यहाँ पर फ्रेंडशिप की एनर्जी है, तो फ्रेंडशिप की एनर्जी ये बताती है कि आप दोनों का जो बॉन्ड है वो लाइक अ फ्रेंड रहेगा, फ्रेंडशिप रहेगी दोनों के बीच। ये ऐसा बॉन्ड होगा, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये
कनेक्शन जो है ये लॉन्ग टर्म चलेगा, ये कनेक्शन बुढ़ापे तक चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये फ्रेंडशिप की तरह चलेगा। देखो फ्रेंड्स जो होते हैं ना, फ्रेंड्स, हम रिलेशनशिप्स जैसे होते हैं उसमें हम ये चीज़ नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं ना, हम उस फ्रेंड को हम कभी ऐसे गाली भी दे देंगे, कभी उसको मारेंगे, उसके बाल भी नोचेंगे, कुछ भी कर लेंगे, क्योंकि वो हमारा फ्रेंड है, वो बुरा नहीं मानेगा। फ्रेंडशिप होती ही ऐसी है ना, फ्रेंड्स होते हैं। लेकिन अगर हम रिलेशनशिप में ये चीज़ अप्लाई करेंगे तो जारी बात है अगला बंदा बुरा मान जाएगा, राइट। तो इनके साथ आपका एक फ्रेंडशिप वाला कनेक्शन रहेगा, एक फ्रेंड्स रहोगे एक दूसरे के लिए। तो अब थोड़ा सा मंथ वगैरह देख लेते हैं, कौन सा मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे कुछ इनिशियल्स भी मैं निकालूंगी। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर तक ये पर्सन आपसे मुलाकात करेंगे, पर फिर भी देखते हैं। दिसंबर, तो दिसंबर का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सितंबर, तो या तो सितंबर में आप मिलोगे इनसे या दिसंबर में, यानी इसी साल का दिख रहा है मुझे। और फरवरी, नेक्स्ट ईयर का भी चांस है। किसी किसी के लिए तो नेक्स्ट ईयर की पॉसिबिलिटीज़ हैं और किसी के लिए इसी साल का है यहाँ पर, ठीक है। और जो इनिशियल्स हैं वो ये हो सकते हैं इनके, यू है, VZY के। बाय द वे काम जो होगा इनका अपना होगा, इनकी अपनी इंटरप्राइजेज वगैरह होगी या अपना कोई फैक्ट्री कारोबार इनका अपना है। जैसे मैंने कहा ना कि इनको पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी, ये काम सिर्फ इसीलिए करेंगे ताकि इनको अपनी पहचान बनानी पड़े, बस, ताकि मैं अपनी मेहनत से भी तो कुछ करूं। लुक एट दिस बटरफ्लाई, तो ट्रांसफॉर्मेशन है, यिंग एंड यांग की एनर्जी है, ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है इनके पास। ये आप बहुत मिस्टीरियस पर्सन होंगे। लुक एट दिस कैट, बहुत ही जैसे कैट होती है ना बबली शबली, तो बहुत मिस्ट्री क्रिएट की, मतलब बहुत मिस्टीरियस टाइप के पर्सन होंगे, जो कि जैसे होता है ना इनकी गट फीलिंग जो है ना वो बहुत जल्दी लोगों को पहचान जाते होंगे। इंट्यूटिव पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा। और इनके पास कोई पेट एनिमल भी हो सकता है, मे बी आपके पास हो, तो यस ये है इनिशियल्स, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम ऑन योर रीडिंग। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो ग्रुप नंबर 2 में आता है, तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपकी शादी किससे होगी, इस पर्सन की पर्सनालिटी कैसी होगी, आप दोनों एक दूसरे से क्यों मिले, आप दोनों का क्या लाइफ का पर्पस होगा, कि आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे और शादी के बंधन में बंधोगे, और आप दोनों का शादी के बाद का कनेक्शन कैसा रहेगा। स्पेशली ये जो पर्सन है आपके हस्बैंड या वाइफ, इनके ऊपर आज की हमारी रीडिंग ज़्यादा होगी। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगी कि इनको मैं इनका फिजिकल अपीयरेंस या इनका बिहेवियर, इनका काम धंधा जो भी है इनके बारे में ज़्यादा बताऊँगी आज मैं, ठीक है। आपके बारे में भी बताऊंगी, जो मुझे दिखेगा तो मैं उस हिसाब से बताऊंगी, लेकिन इनके बारे में ज़्यादा होगा। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका ओवरऑल एनर्जी का कार्ड मैंने पहले से निकाला था, ये देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है सबसे पहली चीज़ यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ठीक है। इनका लाइफ पाथ नंबर 8 हो सकता है या 2 हो सकता है। इसीलिए ये पर्सन जो है वो ओके मुझे लेट मी पिक, मुझे कुछ पिक करने दो, ठीक है। क्योंकि देखो समटाइम्स टैरो में क्या होता है कि कार्ड्स जो हैं, हम यहाँ पर कार्ड्स बेशक रीड करते हैं, लेकिन हम एनर्जीज़ को भी रीड करते हैं, ठीक है। हमें जो एनर्जीज आ रही होती हैं, जो इंट्यूटिवली हमें जो पिक हो रहा होता है, हम उस हिसाब से भी रीडिंग करते हैं। तो इंट्यूशन पावर आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आप एक रीडर बनना चाहते हो। और एक अच्छा, जब मुझे लोग कमेंट्स में बोलते हैं ना कि मैम इतनी एक्यूरेट रीडिंग आप कैसे करती हो, वो ऐसे ही की जाती है, ठीक है। समटाइम्स कार्ड कुछ और बोल रहा होता है, लेकिन हमारी इंट्यूशन किसी और एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो रही होती हैं, तो ऐसे ही हम रीडिंग करते हैं, ठीक है। टैरो रीडिंग्स ऐसे ही होती हैं, अगर आप समझते हो तो। यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, जो कि मुझे ये दिखाती है कि ये जो पर्सन है ये बहुत ही शांत स्वभाव के दिख रहे हैं मुझे, लाइक अ बच्चा। जैसे कि एक ऐसा व्यक्ति
जो कि ऊपर से तो लॉयन है, देख रहे हो, बड़ा सख्त मिजाज, ऊपर से लॉयन, लेकिन अंदर से इसके अंदर एक छोटू सा बच्चा है। और इस बच्चे के साथ जब ये अकेला होता है तब ये कनेक्ट हो जाता है जब ये अकेला होता है तो ये अपने उस बच्चे के साथ कनेक्ट हो जाता है, तब उसका वो बच्चा बाहर निकलता है। लेकिन जब ये दूसरों के सामने होता है तो ये इसको अपने आप को प्रिटेंड करना पड़ता है। देखिए, आई एम लाइक अ लॉयन, मैं एक लॉयन हूँ, ठीक है। मेरे अंदर वो हिम्मत है, वो स्ट्रेंथ है, और है भी एक जगह, ये बात सही भी है। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि ये पर्सन ना, इनकी कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, आर्मी, पुलिस, मिलिट्री, जहाँ पर ये पर्सन कोई ड्रेस या कोई यूनिफॉर्म पहन रहे हो। बहुत स्ट्रॉन्ग है बाय द वे, इनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये लियो हो सकते हैं, या फिर इनकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं लियो की सन साइन या मून साइन कहीं ना कहीं प्लेसमेंट ज़रूर होगी, ठीक है। यहाँ पर ऊपर इन्फिनिटी का सिंबल है, लुक एट दिस इन्फिनिटी। नंबर 8 जो कि बरकत को दिखाता है। ये वो पर्सन है कि जो अगर मिट्टी में भी हाथ डाले तो वो सोना बन जाए। ये पर्सन बहुत लकी हैं, चाहे ये मेल हैं या फीमेल हैं, लेकिन आपके लिए ये बहुत लकी साबित होने वाले हैं, क्योंकि 8 इज़ द नंबर ऑफ बरकत, ठीक है। एक डेस्टाइन कनेक्शन होने वाला है ये। तो ये पर्सन का ओवरऑल एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है बाय द वे, बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ ये भी दिख रही है मुझे कि अगर घर में जैसे कोई झगड़ा हो गया, कोई ऐसी बात हो गई, कुछ भी ऐसी मतलब हो गया मसले मसाइल, तो ये शांति से बैठकर उसका मसले का हल ढूंढेंगे, या इनके ही हाथ में होगा कि उस मसलों का हल ढूंढा जाए और घर में सुकून, पीस और शांति रखी जाए बरकरार, ठीक है। अगर आप इस वक्त अगर आप किसी नार्सिसिस्ट या किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो इस वक्त, या अपने कार्मिक से डील कर रहे हो, देखो नार्सिसिस्ट बंदा कैसा होता है, जिसके कुछ रूप होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं। वो बाहर लोगों के साथ कुछ अलग ही तरीके से मिलता जुलता होगा, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत लवली, लेकिन जैसे ही वो घर में आता होगा वो घर का पूरा सुकून बर्बाद कर देता होगा, ठीक है। चिक चिक करना, चिल्लाना, सबका सुकून बर्बाद। और जब वो अकेले में होता होगा तो वो अपने डार्क साइड से मिलता होगा, जहाँ पर वो अपने उस डार्क साइड को एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे उसको कुछ भी कर लो, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि मेरी गलती थी, नहीं, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ। तो अगर आप इस वक्त किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, तो ये जो पर्सन है आपके हस्बैंड या वाइफ, क्योंकि हम यहाँ पर उसकी रीडिंग कर रहे हैं जो आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, ये जो पर्सन है आपको उस पर्सन से या उस रिलेशनशिप से या उस एनर्जी से बाहर निकालेंगे। चाहे आप अपने कार्मिक से डील कर रहे हो, क्योंकि आप मुझे आपकी एनर्जीज़ अभी से आ रही हैं बाय द वे, फिर भी मैं कुछ और कार्ड्स देखूंगी, पर मुझे आपकी एनर्जीज़ अभी से आ रही हैं कि जैसे कोई छुप छुप कर जाकर रो रहा है कोने में, जैसे कि वहाँ से निकलना चाह रहा है जहाँ पर वो है अभी, जैसे कि वहाँ पर उसको बहुत ही ज़्यादा घुटन हो रही है, उसका रहना अब मुश्किल हो चुका है। आई डोंट नो मुझे ये आपकी एनर्जीज इतनी क्यों आ रही हैं। चलो कुछ और हम देखते हैं, कुछ और कार्ड्स निकालूंगी ताकि हमें इस पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा पता चले। तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड 9 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, ये तीनों कार्ड इतने पावरफुल हैं। स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, हनी 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। मैंने कहा ना कि ये आपको उस जगह से बाहर निकालेंगे जहाँ से आप निकलने के लिए कब से आपकी एक विश और आपकी ख्वाहिश रही है कि यार मैं इस जगह से अब बस, ये आपकी काफ़ी सारी विशेस को बाय द वे पूरा करेंगे। 2 कार्ड आना चाह रहे थे, आई डोंट नो, चलो देखते हैं दूसरा क्या है। 7 ऑफ कप्स का है, ओके। Oh my God, look at this sun and 2 of Pentacles, wow, सन। अच्छा, पहली वाली जो मैं रीडिंग करके आई हूँ ना, उसमें भी सन का, उसमें जो सन का कार्ड था ना वो ये ओवरऑल था। मैंने तो खैर वापस कार्ड उसमें डाल दिया है और
और इसमें भी सन आया है, वाह। दोनों लियो है, या बहुत स्ट्रांगली लियो की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत पावरफुल हैं, और सन की जो एनर्जी होती है ना, वो मतलब क्या ही मैं आपसे कहूँ, इतनी खूबसूरत एनर्जी होती है कि बस आपकी सोच है। ओके, यहाँ पर 4 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सारी एनर्जीज हैं, लेकिन स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे लियो की एनर्जी आज बहुत ज़्यादा दिखी है। दोनों ही पाइल्स में लियो 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 बहुत ही भाई छाए हुए हैं। सो एक चीज़ तो यहाँ पर कंफर्म है कि दोनों ही पाइल्स के जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, वो किसी ऐसे व्यक्ति से सामना करेंगे जो बहुत पावरफुल है, उसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है चीज़ों को समझने की, चीज़ों को जांचने की, चीज़ों को अपने कंट्रोल में करने की, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में करने की, लोगों को कंट्रोल में करने का, और आपको भी कंट्रोल में करने का, ठीक है। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तजुर्बा है बाय द वे। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिख रही है, अगर मैं इस पर्सन की बात करूं, आपके हस्बैंड या वाइफ की मैं बात करूं, मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे, बिकॉज 4 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है जो कि 11 तो मिरर चीज़ को दिखाती है। तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे। जब आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में आओगे, उस वक्त हो सकता है कि आप दोनों ही कंफ्यूज्ड रहो, क्योंकि आपके पास भी ऑप्शंस बहुत होंगे, इस पर्सन के पास भी ऑप्शन बहुत होंगे, तो दोनों कंफ्यूज्ड रहोगे कि भाई कैसे चूज़ करूँ, किसको चूज़ करूँ। लेकिन एट द एंड आप दोनों एक दूसरे को चूज़ कर रहे हो, क्योंकि बीच में 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि विश फुलफिलमेंट। एट द एंड इस पर्सन को भी यही लगेगा कि आपके साथ इनकी खुशी है, आपके साथ ये इमोशनली कनेक्टेड हैं, और आपको भी वही सेम चीज़ जो है वो लगेगी कि आप इनके साथ आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे। एक चीज़ और बता दूँ, ये पर्सन सिंगल होंगे, और ये पर्सन स्टेबल हैं, अपना पैसा कमाते हैं। अगर ये कहीं जॉब भी करते होंगे तो वहाँ पर ये बॉस हो सकते हैं, बॉस होंगे। या तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा थोड़ी देर पहले कि आर्मी, मिलिट्री या इस तरह की इनकी एनर्जी, या गवर्नमेंट जॉब इनकी हो सकती है। मुझे ये भी दिख रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से इनको कोई, जैसे होता है ना घर या क्वार्टर या कोई बंगलो वगैरह इनको मिला हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर जो घर दिख रहा है ना, वो कुछ ऐसा ही दिख रहा है मुझे, जैसे कि मतलब इनको ना अनार खाने का बहुत शौक़ होगा। आप देखिएगा, ये अनार बड़े शौक़ से खाते होंगे, अनार और नाशपाती शौक़ से खाएंगे ये, और ऑरेंजेस। और इनको गमलों में फूल पत्ते लगाना और घर में गमले सजाना, गमलों मतलब जैसे होता है ना कि एक क्या कहते हैं उसको, गमलों के अंदर फूल उगाना, और तरह तरह के इनको पसंद होगा। जैसे अपने घर के सहन में, मुझे एक सहन नज़र आ रहा है, और उस सहन के कोने में इस तरह लाइन से गमले पड़े हुए हैं, और उसमें बहुत सारे पौधे हैं, जैसे कि उसमें ना मनी प्लांट भी दिख रहा है मुझे, और एलोवेरा भी दिख रहा है मुझे, और कुछ एक ग्रीन सा बड़ा सा प्लांट भी दिख रहा है मुझे, रोज़ भी दिख रहे हैं। मतलब इनको बड़ा शौक़ होगा ये चीज़ करने का, प्लांटिंग करने का इनको बहुत शौक़ होगा, बहुत शौक़ होगा, बहुत ज़्यादा। अगर ये फीमेल है ना, तो फिर तो भाई आपका घर तो बस इन्हीं चीज़ों से भरा रहेगा। और सफाई सुथराई के मामले में इनका मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ। अगर ये मेल हैं तब भी आप देखोगे कि ये ज़रा सी चीज़ इनको साफ़ सुथरी पसंद होगी। अगर ये बिस्तर से उठेंगे ना, बिस्तर पर सिलवट होगी, वो एकदम वो सिलवट सही करके उठेंगे। ये उन मर्दों में से नहीं होंगे कि बिस्तर से उठे, सारा बिस्तर उधर ही उधर उल्टा सुल्टा पड़ा हुआ है, ये जा वो जा, नहीं, नेवर। ये ओ माय गॉड, यू आर सो लकी हनी, कि ये बंदा बिस्तर से उठेगा भी तो वो सिलवट साफ़ करके उठेगा। तो ये या तो आप अगर मेल हो तो ये जो आपकी फ़ीमेल हैं इनमें ये आदत होगी, मतलब हर एक चीज़ साफ़ सुथरी। और ये अगर फीमेल हैं तो ये किचन बहुत अच्छा संभालेंगी, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यार खाना क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। इनका रोज़ का मेन्यू ऑलरेडी बना हुआ होगा, तो खाना तो ये बहुत ही अच्छा बनाती होंगी, बहुत ज़बरदस्त। और ये दुबली पतली सी होंगी,
लंबे से बाल हैं, दुबली पतली सी हैं, और अगर ये मेल हैं तो भी ये दुबले पतले से हैं, और इनकी बियर्ड हो सकती है या सिर्फ मुस्टैचू हो सकता है। कुछ और देखते हैं ताकि थोड़ी सी और हमें क्लैरिटी मिल जाए। थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ी सी इनकी पर्सनैलिटी वगैरह और देखते हैं। या क्वीन ऑफ वैंड्स, ओह, थोड़ी सी पर्सनैलिटी हम इनकी और देखेंगे। आपको मिलेंगे कैसे ये भी देखेंगे। 2 ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, वाह, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज की दोनों रीडिंग्स इतनी ज़्यादा पॉजिटिव आई हैं। मेरी ढेर सारी दुआएं आपके साथ हैं कि आपकी शादी इस पर्सन से हो, क्योंकि अगर ऐसे पर्सन से आप मिल चुके हो तो पकड़ लो भाई, जाने मत देना, बिकॉज ये आपके सोलमेट हैं। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। लुक एट दिस किंग ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। मैजिशियन, यस, ये पर्सन कुछ इस तरह आपकी लाइफ पे छा जाएंगे लाइक अ मैजिशियन। आपको लगेगा कि यार वाकई ये तो कोई जादूगर है जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया है। बिकॉज यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी उन विशेस को दिखाता है जो कभी पूरी नहीं हुई। आपका अपनी फैमिली के साथ ना कुछ खास मुझे नहीं दिख रहा है। अपनी फैमिली वालों के साथ मतलब इतना ज़्यादा आपका अच्छे ताल्लुकात या अच्छा नहीं है आपके संबंध। तो आप ना शायद आपको वो मिला ही नहीं, वो जो फैमिली का जो प्यार होता है, लाइक मी, मेरी तरह जैसे मुझे कभी फैमिली का वो नहीं मिला जैसे मैं चाहती थी, जैसे मेरा होता था, तो वो मुझे भी नहीं मिला। बिकॉज भाई तो कोई था ही नहीं हमारा। तो आपका भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि जैसे फैमिली के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, या आपको वो फैमिली वाला जो सुख होता है ना, सुख, वो कभी मिला नहीं। और ये पर्सन आपको वो सुख देंगे फैमिली का। यानी इनकी फैमिली में आप जैसे अगर आप फीमेल हो तो आपको बेटी की तरह रखा जाएगा, और अगर आप मेल हो तो आपको बेटे की तरह रखा जाएगा। मतलब इनकी फैमिली में और इनके आने से आपको वो सुख मिलेगा। फैमिली का, जैसे कहते हैं ना यार, परिवार का सुख मिल गया, फैमिली का सुख मिल गया मुझे इस बंदे के साथ। मेरी ख्वाहिश थी ज़िंदगी भर की, वो इसने पूरी कर दी। तो वो वाली चीज़ है यहाँ पर। नए सिरे से ज़िंदगी शुरू कर रहे हो विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स। मैजिशियन, ये आपकी लाइफ में एक मैजिक भर देंगे, और मैजिशियन की तरह लाइक आपको लगेगा कि यार वाकई एक मैजिक हो चुका है, कि इस बंदे ने मैजिकली सब कुछ चेंज कर दिया है मेरी ज़िंदगी में। विद दिस 2 ऑफ कप्स आप दोनों का सोल कनेक्शन है। किंग ऑफ कप्स, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ इस पर्सन की, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी विद दिस क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ चुकी है। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, लेकिन इतना जताएंगे नहीं, ठीक है ना। मतलब सबके सामने इतना नहीं जताएंगे, अकेले में जताएंगे। ठीक है, जो भी अकेले में जताएंगे, बाकी सबके सामने नहीं जताएंगे। तो यहाँ पर दिख रहा, अच्छा, ये खुद भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। ये बात मैं आपको बता दूँ, ये खुद भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, खूबसूरत हैं, ब्यूटीफुल हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स आया है। तो अगर ये फीमेल भी हैं तो बहुत ब्यूटीफुल होंगी। और इनकी जो आइज़ हैं वो चाइनीज़ टाइप की मुझे दिख रही हैं, आई डोंट नो, यूं करके, और बड़ी ही खूबसूरत सी आइज़ हैं। कुछ लोगों की आइज़ यहाँ पर मुझे ग्रीन दिख रही हैं, बाकियों की मुझे ब्राउन दिख रही हैं, हेज़ल ब्राउन या ब्राउन। ये पर्सन, जैसे मैंने शुरू में बोला ना, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ये पर्सन इतनी आसानी से अपनी फीलिंग्स को बाहर नहीं, सतह पर नहीं लाते हैं। तो इनकी फीलिंग्स हमेशा अंदर ही अंदर होती है। मतलब फीलिंग ये रखेंगे ना, जैसे प्यार बहुत करेंगे आपको हद से ज़्यादा, लेकिन ना जताने वाला नहीं है काम, कि बस बैठे रहो और जताते रहो, ऐसा नहीं है। प्यार बहुत होगा, ठीक है। तो अपनी फैमिली से भी इनको बहुत प्यार होगा, लेकिन ये बात बात पे जताना, ये सारी चीज़ें नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ मुझे ये दिख रही है कि आप दोनों मिलोगे कैसे। कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवलिंग के थ्रू मिलेंगे, और कुछ लोग यहाँ पर किसी डेटिंग ऐप वगैरह के थ्रू मिलोगे, और बाकी मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो इनके साथ कहीं वर्क प्लेस पर भी मिल सकते हो।
फोर ऑफ वैंड्स फैमिली को भी दिखाता है, ठीक है। 11 तो किसी फैमिली मेंबर की वजह से या अपनी फैमिली की मतलब फैमिली की वजह से आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है, या जैसे रिश्ता आ सकता है और फिर इनको आप पसंद आ जाओगे और फिर ये आपसे बात करना चाहेंगे, आपकी राय पूछेंगे, क्योंकि ये कोई भी फैसला अपनी राय पर नहीं रखेंगे। पहले ये आपको देखेंगे, आपको जानेंगे, आपको समझेंगे, आपकी राय पूछेंगे, आके कहीं आप किसी और को तो पसंद नहीं करते हो, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो। अगर इन्होंने आप में वो चीज़ देख ली कि हाँ ये बंदा मेरे साथ रहने के लिए तैयार है, तो ही ये ख़ास तौर पे स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो ये पूरी तरह आपको पहले ऑब्जर्व करेंगे और सोचेंगे कि हाँ ठीक है, इसका कोई पास्ट नहीं है, ये किसी के साथ भी नहीं है, इसको मेरे ही साथ रहना है, और ये अरेंज मैरिज भी करेगी तो मेरे ही साथ करेगी, तो अब मैदान साफ है, तो आगे बात बढ़ाई जाए, ऐसी एनर्जी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ये अपने अंदर छुपा कर रखेंगे, बहुत कम बोलते होंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलिए कुछ और देख लेते हैं इस पर्सन के बारे में, और फिर हम आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन और रिलेशनशिप कैसा रहेगा वो भी देखेंगे, ठीक है। कुछ और देखते हैं, उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे क्यों, आप दोनों का लाइफ पर्पस क्या होगा, एक दूसरे से मिलने की वजह क्या होगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। डोंट डाउट योर वर्थ, क्लॉवर, रिलीज योर गिल्ट। 20 एंड 21 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, अगर कोई शॉप खोलना चाहते हो, बिज़नेस करना चाहते हो, अगर आप फीमेल हो और आप ना कोई बुटीक खोलना चाह रहे हो, पार्लर खोलना चाह रहे हो, ये आपको खोल के देंगे। यस बिल्कुल, ये आपकी हेल्प करेंगे। और अगर आपको डाउट हैं और आप इनसे बोलोगे कि यार मुझे बहुत डाउट्स हैं, पता नहीं मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा, तो ये जो पर्सन है, ये जो आपके हस्बैंड या वाइफ है, ये आपकी हिम्मत बनेंगे, आपको समझाएंगे कि नहीं कोई ऐसा इशू नहीं है, तुम कर सकती हो, तुम्हें करना चाहिए, अगर तुम्हें करना है तो बेशक तुम करो, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे पीछे, मैं करूँगा। तो ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और ऐसे हस्बैंड या ऐसी वाइफ भी बहुत मुश्किल से आजकल के दौर में मिलती है। तो मुझे लग रहा है कि आपको अगर अपने आप को लेकर कोई डाउट्स हैं, अपने में भी हो सकता है कि आपको अपने फिगर को लेकर, अपने कलर को लेकर, अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर कुछ डाउट है, तो ये वो डाउट आपके ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये बंदा बहुत स्ट्रेंथ वाला बंदा है, ये एमई वाला कोई बंदा नहीं है, ठीक है। तो ये आपके अंदर का जो गिल्ट है और वो सारी चीज़ें आपके अंदर से ख़त्म करेंगे, और जैसे होता है ना कि आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे। ओपननेस की एनर्जी है यहाँ पर। बी ओपन टू एक्सेप्ट डिवाइन गाइडेंस इन योर रिलेशनशिप। एक तरह से यूँ समझ लो कि ये जो पर्सन है आपके हस्बैंड या वाइफ, ये डिवाइन की तरफ से गाइडेंस के तौर पर आपको दिए जाएंगे कि जो पर्सन आपको हर जगह पर गाइड करेगा, हर एक जगह पर आपको समझाएगा ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। और अगर ये फीमेल है तब भी ये आपको हर जगह साथ देंगी कि नहीं ये चीज़ सही है, ठीक है करो, ये चीज़ सही नहीं है, मैं बता रही हूँ पहले से ही, फिर मुझे मत बोलना, ऐसी इनकी एनर्जी होगी। तो इनकी बात मान कर चलेंगे तो फ़ायदे में जाएंगे, क्योंकि ये आपका बुरा नहीं सोचेंगी, और इनके अंदर वो इंट्यूटिवली वो चीज़ पावर है। देखो मैजिशियन की एनर्जी है, जो सारे शस्त्र उसके पास हैं, ऊपर इन्फिनिटी का भी, यहाँ भी इन्फिनिटी है। एक चीज़ ये देख रहे हो, इन्फिनिटी नंबर 8, वहाँ भी इन्फिनिटी नंबर 8, बरकत। तो इस पर्सन के आने के बाद आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है। इनका अपना भी कोई शॉप हो सकता है बाय द वे। लेट्स से अगर ये कहीं गवर्नमेंट जॉब करते भी हैं, लेकिन इन्होंने साइड में भी अपना कोई शॉप या अपना कोई बुटीक, छोटा मोटा सा कोई कारोबार ज़रूर साइड में किया हुआ होगा, ताकि एक्स्ट्रा जो हमारे खर्चे हैं वो, मैं ये नहीं कह रही कि ये कोई महलों का बादशाह है, कोई बड़ा ही पैसे वाला होगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर होगा इस पर्सन के पास कि ये ज़िंदगी अच्छे से गुजारेंगे, आपको कभी परेशानी नहीं होगी। और मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि दोनों मिलकर, शादी के बाद दोनों मिलकर कोई काम कर रहे हो, कोई कारोबार या कोई ऐसा काम दोनों मिलकर कुछ खोल रहे हो, कोई दुकान या कुछ शॉप वगैरह या कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। अच्छा, इनकी ज़्यादातर ज़िंदगी जो है वो जैसे होता है ना कि अगर ये गवर्नमेंट जॉब पर हैं, मिलिट्री आर्मी में है, तो ये घर से बाहर रहेंगे, तो पीछे आपको बहुत कुछ संभालना पड़ेगा। इसीलिए भी ये आपके साथ मिलकर कोई शॉप वगैरह खोलेंगे, ताकि जब ये रिटायर हों तो इनके पास पीछे थोड़ा बहुत होना चाहिए, मतलब इतना होना चाहिए कि बच्चे हैं, आगे बच्चे होंगे तो ज़िंदगी सुकून से गुजरे, यानी आगे की सोचने वाला बंदा है ये।
आप दोनों का जो यहाँ पर कनेक्शन है वो होगा हैविंग सेंसिबल बाउंड्रीज इन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर कुछ और कार्ड्स भी देख लेते फिर बताती हूँ। ओह माय गॉड, व्हाट इज़ दिस, यिंग एंड यांग। ये फर्स्ट वाले ग्रुप में भी ये वाला कार्ड आया था, हालांकि मैंने शफल आपके सामने किया है। आप दोनों 11-11, तो यहाँ पर भी वही ट्विन या सोल कनेक्शन का ही मुझे दिख रहा है। आप अगर आपने फर्स्ट वाली पाइल नहीं देखी है तो मेरे कहने पर एक बार जाकर देख लो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ लिंक यहाँ है उसका। क्या पता कोई तो गाइडेंस या कुछ तो यहाँ पर आपको मिले, क्योंकि सेम एनर्जी है। और बाउंड्रीज वहीं रखी जाती हैं यहाँ जहाँ पर यिंग एंड यांग का कनेक्शन होता है, यानी कि बैलेंस कर कर चलना पड़ता है। तो या वाह गुड, ये टेम्पटेशन वाला भी उधर ही आया था, यानी कि यस ये भी सोल कनेक्शन है या फिर ट्विन हो सकता है। मैं ट्विन की तरफ जाना नहीं चाहती हूँ, बट अगर आप ट्विन जर्नी में हो तो फिर आपको बैलेंस रख कर चलना पड़ेगा। अभी देखते हैं कि आप दोनों का लाइफ का पर्पस आखिर है क्या, जो एक दूसरे से मिलोगे, जो ये बार बार ऐसी एनर्जी ट्विन की आ रही है। और ये वाले कार्ड्स जो हैं मैं नेकेड हैं तो मैं आपके सामने नहीं निकालूंगी, मैं इंट्यूटिवली निकालूंगी, लेकिन मुझे दिख रहा है एक चीज़ और है। आप दोनों का कनेक्शन के बारे में बताती हूँ मैं आपको। आप बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेते हो, ठीक है, और ये जो पर्सन है ये आपको समझाएंगे शादी के बाद कि जो चीज़ तुम्हें चमकती हुई दिख रही है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ चमकती हुई सोना हो। तो सोच समझ कर फिर फैसला करो, केयरफुली फैसला किया करो। तुम्हारे इस गलत फैसले की वजह से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ जाता है, तो ये आपको ये चीज़ समझाएंगे। मे बी आप थोड़े ज़िद्दी हो, आप यस, आप बहुत जल्दी बगैर सोचे समझे फैसला कर लेते हो। हर टेम्पटेशन वाली चीज़ जो है, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। तो ये पर्सन आपको वो बैलेंस सिखाएंगे, आपकी ज़िंदगी में लेसन देंगे आपको कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होता है, बैलेंस करके चला करो। ऐसा नहीं कि वो चमक रही है तो फ़ौरन जाके उसको उठा लो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये व्यक्ति, ये पर्सन आपको ये चीज़ समझाएंगे, सिखाएंगे। और दूसरी चीज़, आप इनको बाउंड्रीज़ में रहना सिखाओगे और ये आपको केयरफुल रहना सिखाएंगे। तो दोनों एक दूसरे को लेसन दे रहे हो, इसीलिए यहाँ पर बीच में यिंग एंड यांग यानी बैलेंस की एनर्जी आ रही है। मुझे एक चीज़ और भी दिख रही है, वो ये है कि आप दोनों में डिफरेंसेस हो सकते हैं। डिफरेंसेस हो सकते हैं कास्ट का, कल्चर का, एज का। चलो देखते हैं ये वाले कार्ड में आपके लिए क्या आता है। आप दोनों का एक दूसरे से मिलने का लाइफ पर्पस क्या है। ओहो, ये कार्ड नेकेड है यार। ऐसे रखती हूँ। कौन सा लूँ? ओके, ये ले लेती हूँ। ये भी मैं दिखा नहीं सकती और ये भी। ओके, तो यहाँ पर है हीलिंग आपके लिए। तो आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे। ये कनेक्शन इसीलिए भी आपको मिलेगा ताकि आप दोनों एक दूसरे को हील। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है यार। इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडेड बाय लाइट। ओके, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। अगर आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो तो आपको और इस पर्सन को, दोनों को इस वक्त हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, या तो ये कनेक्शन हीलिंग की तरफ जा रहा है, क्योंकि रीडिंग हमने की ही यही है ना कि हु विल यू मैरी। मैं भी टाइम फ्रेम भी बताऊंगी जो लोग नहीं मिले हैं उनके लिए। तो आप यहाँ पर डेफिनेटली अपने सोलमेट से या ट्विन से, पर मुझे लगता है कि आप लोग अपने हायर सोलमेट से शादी करोगे, जो कि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा इनके साथ। तो ये आपको ये भी सिखाएंगे। आप दोनों का मिलने का एक पर्पस ये भी होगा कि आपको सरेंडर करना सिखाएंगे, किस तरह ज़िंदगी में सरेंडर किया जाता है। मे भी हो सकता है कुछ टाइम के लिए आप दोनों नो कांटेक्ट में चल रहे हो। एक बात बता रही हूँ, जर्नल हो सकता है अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो तो कुछ टाइम के लिए आप नो कांटेक्ट में चले जाओ। उस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके अंदर वो जो एक यर्निंग वाली एनर्जी है ना, जैसे चाहिए चाहिए चाहिए, तो एक टाइम आएगा जब आप सरेंडर कर दोगे। तो ये आपको सरेंडर करने के लिए, सिखाने के लिए भी आए हैं आपकी ज़िंदगी में कि किस तरह से टाइम को मतलब एट टाइम वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड।
एक टाइम आता है जब हमें सरेंडर करना ही पड़ता है समथिंग, क्यों, बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइव्स, लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। ठीक है, तो सम टाइम सरेंडर करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि चीज़ें नए सिरे से शुरू हों, चाहे उसी व्यक्ति के साथ शुरू हो, लेकिन लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। लुक एट दिस बैलेंस, यस बैलेंस, बैलेंस लाना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट, मतलब प्यार वो नहीं है कि हर चीज़ आप एग्री कर रहे हो, तो आप दोनों का कनेक्शन कुछ ऐसा ही रहेगा जहाँ पर आप दोनों हमेशा बैलेंस में रहोगे, सपोर्ट करोगे एक दूसरे को, ताकि वो जो चैलेंजेस आपको ज़िंदगी में मिल रहे हैं ना, उन चैलेंजेस के साथ आप निमट सको। तो बहुत ब्यूटीफुल बहरहाल कनेक्शन रहने वाला है आपका। और यहाँ पर बॉटम में जो है ना वो टाइम की एनर्जी है जिस पर मेरी कब से नज़र थी, और इस यहाँ ये वेट का कार्ड गिरा है। डोंट रश इन टू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। ओके, टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। तो अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो तो फिर आप समझ चुके हो मैं किसकी बात कर रही हूँ, यही आपके हस्बैंड या वाइफ है। मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम भी देख रही हूँ, मंथ वगैरह क्या आता है, और इनके इनिशियल्स भी देख लेते हैं लास्ट, और फिर हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। बाय द वे ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं उसको, अट्रैक्टिव होंगे, काफ़ी रोमांटिक। ABTOYG नज़र आ रहा है, ये देखो टेम्पटेशन, वाओ, यहाँ पर है स्ट्रॉबेरी। तो वैसे ये पर्सन आपको बहुत 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 लाइक करेंगे। ये पाइसेस हो सकते हैं, फिश इनको बहुत पसंद हो सकती है खाने में। जेमिनाई की एनर्जी है, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का। WZFM, फिर से Z है, A है। ठीक है, ये इनिशियल्स हैं। और अब हम यहाँ से ज़रा मंथ चेक कर लेते हैं। तो पहला मंथ है यहाँ पर मई जून, तो और जनवरी खुद ही गिर गया। सो जनवरी, मई एंड जून यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। एक और देख लेते हैं, ये भी आना चाह रहा है, चलो आ जाओ। सितंबर और फरवरी, तो जनवरी फरवरी ये मुझे नेक्स्ट ईयर का दिख रहा है, और सितंबर मुझे नेक्स्ट ईयर की ज़्यादा एनर्जीज़ दिख रही हैं। अगर अभी तक नहीं मिले हैं तो नेक्स्ट ईयर पॉसिबिलिटीज़ हैं, और मिल चुके हैं तो नेक्स्ट ईयर ये पर्सन, आप दोनों की शादी या मैरिज है ये मंथ हो सकते हैं कि जब शादी हो रही है या कमिटमेंट की तरफ रिश्ता जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम शादी की ही रीडिंग कर रहे हैं, तो यही है वो पर्सन जिनसे होगी आपकी शादी। ठीक है, सो होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, चाहे 1111 ही लिख लो, लेकिन क्लेम ज़रूर करना। बाय बाय, आई लव यू ऑल।